आप देख रहे हैं बराह रास्त अपडेट्स जियो न्यूज़ के वॉर रूम से। एक बड़ी पेशरफ्त है कि ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने राब्ता किया है, ख़त लिखा है, अपने तरफ से एक पैगाम जारी किया है पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों के नाम। उन्होंने कहा है कि हमने सिफारतकारी के ज़रिए जंग से गुरेज की कोशिश की, लेकिन सहूनी अमरीकी फ़ौज की जारियत ने हमारे पास अपने दिफा के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों को मुखातिब करते हुए ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और हम समझते हैं कि खत्ते में अमन और इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। ये एक अहम पैगाम अपनी जगह, लेकिन इसके साथ साथ ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाइयाँ जारी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आज ये दावा किया है कि उसने ईरान की एक आबदोज और 17 बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया। ईरान ने दावा किया कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर इसके हमलों में अब तक 160 अमेरिकी हलाक हो चुके हैं। एक ईरानी जहाज़ आयरिस डेना श्रीलंका के साहिल के करीब डूब गया। अमेरिकी हुकाम ने कहा कि इस जहाज़ को इसकी आबदोज ने टॉरपीडो से निशाना बनाया। श्रीलंकन बहरिया के मुताबिक फ़िलहाल इस वाक़े की वजूहात का तयन नहीं किया जा सका है। जहां अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले ईरान पर जा रहे हैं, ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वहीं आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का मामला भी खबरों में है। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि वो हर सूरत आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाएंगे। वो न सिर्फ वहाँ से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस करवाएंगे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इन कमर्शियल जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमेरिकी नेवी भी साथ जाएगी। ईरान के पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है। किसी जहाज़ ने गुजरने की कोशिश की तो इसे राख में बदल दिया जाएगा। और आपको एक और ताज़ा तरीन खबर ये देंगे कि इस्राएली फ़ौज ने तेहरान पर नए हमले किए हैं और तेहरान में एक ईरानी लड़ाका तैयारा को मार गिराने का दावा किया गया है। इस्राएली फ़ौज का कहना है कि इसने इस्फहान में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तनसीब को निशाना बनाया। 5 रोज़ से जारी इस्राएली हमलों में शहीद ईरानियों की तादाद 1045 हो गई है। ईरान ने जवाब में इसराइल पर हमले किए हैं और तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे को निशाना बनाया है। ईरान का कहना है कि इसने अमेरिका और इसराइली अहदाफ पर 40 से ज़्यादा हमले किए हैं। ईरान ने यह भी कहा कि इसने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 10 से ज़्यादा तेल बरदार बहरी जहाज़ों को भी निशाना बनाया है। ईरानी शहर करमान में इसराइली ड्रोन मार गिराने की खबर भी सामने आई। इसराइली फ़ौज ने कहा कि अब तक इसराइली फ़िज़ाइया ने ईरान पर 5000 से ज़्यादा गोला बारूद गिराया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से भी एक दावा किया गया है और दावा यह है कि ईरानी इंटेलिजेंस अहदेदारों ने जंग बंदी के लिए अमेरिकी इंतजामिया से बिलवास्ता राबते किए। इस दौरान चीन ने सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने सऊदी और अमाराती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा कि चीन सऊदी अरब के तहम्मुल को और इख्तलाफात को पुरअमन तरीक़ों से हल करने के मौक़िफ़ को सराहता है। वांग यी ने जहाज़ रानी के लिए बहरी रास्ते महफूज होने पर भी जोर दिया। इसी दौरान आयतुल्लाह ख़ामनई के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा और ईरान के अमेरिकियों के साथ किसी भी शक्ल में कोई राबते नहीं है। इसराइली वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि ईरान से जंग में इसराइली मईशत का नुकसान एक हफ्ते में 9 अरब शेकल यानी 2 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज़्यादा तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि ईरान के साथ जंग के पहले 4 रोज़ में अमरीकी फ़ौज का 2 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। ईरान में जंग और मशरिक़ वस्ता में हमलों से अब तक हुए जानी नुकसान पर भी एक आदाद शुमार की तफसील आपके सामने रखते हैं। ईरान में 1045 अमवात जबकि जख्मियों की दुरुस्त तादाद मालूम ना हो सकी। इराक में 2 अमवात और 5 जख्मी हैं। उर्दून में अमवात कोई नहीं जबकि जख्मी 5 हैं। इसराइल में अमवात 11 हैं, जख्मियों की तादाद मालूम ना हो सकी। लबनान में 50 अमवात जबकि जख्मी 335 हैं। कब्रस में किसी हलाकत या जख्मी के बारे में मालूम न हो सका। कुवैत में 4 अमवात जबकि 35 जख्मी हैं। 4 अमरीकी एहलकार भी हलाक हुए, 4 जख्मी हैं। बहरीन में 1 मौत हुई और 4 जख्मी हैं। कतर में कोई हलाकत नहीं, 16 जख्मी हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में 3 अमवात हुई, 68 जख्मी हैं। सऊदी अरब में हमलों में कोई हलाकत या जख्मी नहीं हुआ। ओमान में 1 मौत हुई और 5 जख्मी हैं।
9/11 के बाद अमेरिका ने दुनिया में 3 जंगें लड़ी, 10 ममालिक पर बमबारी की और 9,40,000 इंसानों की जानें ली। सिर्फ 4 ममालिक अफगानिस्तान, इराक, शाम और यमन में ही 4,30,000 लोग अमेरिका के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में जाँ बहक हुए। 9/11 हमलों के बाद उस वक्त के अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने मुबैना दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का आगाज किया। अमेरिका ने 2 दिहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित इन तनाज़ात पर अंदाजन $5.8 ट्रिलियन खर्च किए। माजूर और रिटायर्ड फौजियों पर अखराजात मिलाकर ये लागत $8 ट्रिलियन तक जा सकती है। गैर मुल्की मीडिया की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक 9/11 के बाद सदर बुश, ओबामा, बाइडन और ट्रंप अदवार में अमेरिका ने 10 ममालिक अफगानिस्तान, इराक, यमन, पाकिस्तान, सोमालिया, लीबिया, शाम, वेनेजुएला, नाइजीरिया और ईरान पर फजाई और जमीनी हमले किए। सबसे पहली जंग अफगानिस्तान में लड़ी गई। अक्टूबर 2001 में शुरू होने वाली ये जंग 20 साल तक जारी रही। इस जंग में 2,43,000 अफराद हलाक हुए, जबकि जंग पर अमेरिका को तकरीबन $2.26 ट्रिलियन खर्च करना पड़े। मार्च 2003 को सदर बुश ने इराक में दूसरी जंग शुरू की, ये दावा करते हुए कि सदर सद्दाम हुसैन के पास वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार मौजूद हैं। ये दावा तो बाद में गलत साबित हुआ, मगर इराक में 3,15,000 लोग मारे गए। 2014 से 2021 तक शाम में दाइश के खिलाफ अमरीकी हमलों में 2,69,000, जबकि यमन में 2002 से 2021 तक 1,12,000 लोग मारे गए। सन 2000 की दिहाई में CIA ने पाकिस्तान के कबायली इलाकों में ड्रोन हमले शुरू किए। सदर ओबामा के दौर में इन हमलों में इजाफा हुआ। इसी दौरान अमेरिका ने सोमालिया में अलकायदा से मुंसलिक अनासर के खिलाफ फजाई हमले किए। 2011 में अमेरिका ने नेटो इत्तेहाद के साथ मिलकर लीबिया में मुदाखलत की, जिसके बाद मुल्क तवील बदअमनी का शिकार हुआ। महंगी और तबाहकुन बैरूनी जंगों में अमेरिकी शमूलियत खत्म करने का वादा करने के बावजूद सदर ट्रंप ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर जंग मुसल्लत की। अपने पेशरो सदूर की तरह ट्रंप ने भी अमेरिकी मुफादात के असूल के लिए फौजी ताकत पर इन्हिसार किया, एक ऐसा तर्ज अमल जो 2 दिहाइयों से ज्यादा अरसे से अमेरिकी खारजा पॉलिसी की पहचान बना हुआ है। जरगून शाह, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वॉर रूम से आपको एक बार फिर अपडेट्स देंगे मशरिक़ वस्ता के हालात से मुताल्लिक़। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स ईरान, अमेरिका, इसराइल की जंग से मुतासर है और माहिरीन एशियाई स्टॉक मार्केट्स में आज हुई मंदी को ब्लैक वेंसडे करार दे रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ रियाज एंडी ने आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के दौरे में इस तमाम तर हालात का जायज़ा लिया है। देखिए वो क्या बताते हैं। राइट, सो ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग का आज 5वां दिन है और दुनिया की स्टॉक मार्केट इसके ऊपर रिएक्ट कर रही है। कल न्यूयॉर्क के अंदर हमने मंदी देखी, नीचे साउथ अमेरिका के अंदर मंदी थी और आज जब मशरिक़ बईद तक इसके असरात देखने में नज़र आए, बिकॉज जापान, साउथ कोरिया, ये सारी वो मार्केट्स हैं जो रिलाई करती हैं ईरानी ऑयल के ऊपर। और क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, आबनाए हॉर्मज़ के अंदर से तेल की सप्लाई बंद है, तो उसकी वजह से ये सारे ममालिक जो है वो इस वक्त असर ले रहे हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कमी है वो है कोरियन कॉस्पी के अंदर, आज वो 12% गिरी है। साउथ एशिया के अंदर आते हैं तो बॉम्बे का सेंसेक्स जो है वो डाउन है, निफ्टी 50 इज़ डाउन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी आज नेगेटिव बंद हुआ है, ऑल्दो आज बड़ा साइडवेज दिन रहा, 1354 पॉइंट कमी से आज बंद हुई है मार्केट। आज मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो 2 दिन के वक्फे के बाद अबू धाबी और दुबई ने काम शुरू किया है और दोनों मार्केट तकरीबन 4.5% की रेंज में डाउन है। और अभी जो इनिशियली यूरोप का जो एक सेंटिमेंट, एक फ्लेवर आया है, वहाँ पर मिला जुला आगाज़ है। जर्मन डैक्स काफ़ी नेगेटिव था, वो आज थोड़ा सा पॉजिटिव है। कैकरॉन फ्रांस से एंड फुटसी, ये सारे ही इस वक्त जो है वो साइडवेज चल रहे हैं। एक और अहम खबर है अहम राब्ते से मुताल्लिक़। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। इस गुफ्तगू में ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर ख़ारजा ज़राए के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा ने कशीदगी में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। फ़रीक़ैन पर कशीदगी के खात्मे और बैन अल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने इलाक़ाई अमन के लिए करीबी राबता और मशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया है। अमरीकी हुकाम ने कांग्रेस को बंद कमरा ब्रीफिंग में बताया कि ईरान के शाह ड्रोन्स अमरीकी फ़ज़ाई दिफा के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। मुमकिन है कि तमाम ड्रोन्स को रोका ना जा सके। ब्रीफिंग में मौजूद 2 ज़राए ने CNN को बताया कि वज़ीर दिफा
और वज़ीर जंग पीट हेक्सेट और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने तस्लीम किया है कि ड्रोन तवक्को से ज़्यादा बड़ा मसला पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये कम बुलंदी और कम रफ्तार से परवास करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैलिस्टिक मिसाइलों के मुकाबले में रोकना ज़्यादा मुश्किल है। तब बाज़ हुकाम ने खदशात को कम ज़ाहिर करने की कोशिश की और कहा कि खलीजी इत्तेहादी ममालिक बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइल ज़ख़ीरा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुन्नी ने कहा है कि फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान का अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। इस जानिब से पैदा होने वाले हर खतरे को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे। दोनों जानिब अमन तभी कायम हो सकता है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत से दस्तबरदार हों। फील्ड मार्शल ने आज वाना जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा किया, मगरबी सरहद पर मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा लिया है। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात की। शहदा की यादगार पर फूल रखे, कहा कि शहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इस्तेकामत की बुनियाद हैं। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह और तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास पप्पी ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इत्तफ़ाक़ किया कि कोई पाकिस्तान की बारी नहीं लगा सकता, जो पाकिस्तान की बारी लगाएगा उसकी अपनी बारी लग जाएगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तानी किसी ब्लॉक में शामिल नहीं है और ना ही किसी ब्लॉक में शामिल होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के ओन अब्बास ने ईरान और सऊदी अरब में फासले कम करवाने की पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। सेनेटर ओन अब्बास पप्पी ने महमूद खान अचकज़ई की कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। बात है ना कि जी उसके बाद हमारी बारी है, कोई पाकिस्तान की बारी नहीं लगा सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो एक प्रोफेशनल फोर्स है। पाकिस्तान की जो बारी लगाएगा ना उसकी अपनी बारी लग जाएगी। बहुत फख्र इस चीज आप एग्री करते हैं? पाकिस्तान की जो बारी लगाएगा उसकी अपनी बारी लग जाएगी। आप क्लैरिफाई कर दें कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें अमेरिका कितना इंपॉर्टेंट है, चाइना कितना इंपॉर्टेंट है, रशिया कितना, ये तीन वो ममालिक हैं जहां आपको आइडेंटिफाई किया आपने जाना किस तरफ है। अगर तो ट्रंप के साथ नहीं, हमने कहीं नहीं जाना, हमने अपनी जगह पे खड़े हो। सर आपको किसी ना किसी ब्लॉक में तो नहीं, हमें किसी ब्लॉक में नहीं जाना, ना किसी और ब्लॉक में खड़े। सर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आप ये अप्रिशिएट करेंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान फासले कम कराने की कोशिश किया, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब पे मिसाइल मारा, फिर पाकिस्तान ने ईरान से बात की कि आप दोबारा सऊदी अरब पे मिसाइल ना मारें। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि हम अपनी एयर स्पेस जो है वो अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये अच्छा किरदार नहीं है पाकिस्तान? बहुत अच्छा किरदार। देखिए जो चीज़ एक बनती है अप्रिशिएट करना चाहिए कि इन्होंने रोल प्ले किया। जो कौमी हुकूमत की तजवीज़ है ये आपकी सोच नहीं है? अभी तक ये हमारी सोच नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब की गाइडेंस इस पर कोई नहीं है। वो बिल्कुल अचकज़ई साहब ने अपना पॉइंट ऑफ दिया होगा, जब डिस्कशन होगी इस पर अपना पॉइंट ऑफ देंगे, लेकिन हमारी पार्टी में इस पर कोई डिस्कशन अभी तक नहीं हुई। वज़ीर ख़ज़ाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि इस वक्त सूरत हाल काबू में है, लेकिन अगर ईरान जंग तूल पकड़ती है तो तवानाई से मुतालिक गैर मामूली फैसले लिए जा सकते हैं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वर्क फ्राम होम समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं ताकि पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड और सप्लाई के फ़र्क को काबू में रखा जाए। बिल्कुल देखें, गैर मामूली फैसले हो सकते हैं, वो जब सिचुएशन आएगी तो उस वक्त देखा जाएगा, लेकिन इन प्लेस ये डिस्कशंस बिल्कुल हैं कि किस तरह से कंजर्वेशन पॉलिसी हम अपना सकते हैं, कैसे 2 घंटे 2 दिन या 1 दिन या 2 दिन पूरा का पूरा जो है हम किस तरह वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, किस तरह रोड पे गाड़ियां कम से कम हो, किस तरह मार्केट जल्दी बंद हो, कंजर्वेशन पॉलिसी जो होती है एनर्जी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऑलरेडी टूल्स वो हैं जो कि यूज करके और आप जो है काफी हद तक अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ताकि आपकी सप्लाई और डिमांड में एक तनासुब रहे। ये ना हो कि जी आपकी जो है सप्लाई होना और डिमांड बढ़ती रहे, तो डिमांड को आपने बड़ा तरीके से जो है वो हैंडल करना है, और इसमें प्राइस की जो है वो चेंजेस भी आ सकती हैं। इसके अंदर जो है और बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आपके जो एनर्जी की सप्लाई है, एनर्जी की डिमांड है, इनको कंटेन किया जा सकता है। तो डेफिनेटली इसमें आप 1 हफ्ते की प्राइस चेंज कर लें, आप 15 दिन की प्राइस चेंज कर लें, इस पर डिफरेंट जो है वो डिसीजंस जो है टेबल पर हैं, डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। अभी सिचुएशन इन कंट्रोल है, आगे जाते हुए इंशाल्लाह जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी, टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी प्लान्ड है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं, वो अकॉर्डिंगली जो है वो यूज किए जाएंगे। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि कतर से गैस की सप्लाई पर दबाव के बाद पाकिस्तान में खाद की सनतों को गैस की सप्लाई रोक दी गई है, जबकि सनती शोबे के कुछ सारिफिन को भी गैस सप्लाई में कमी पर गौर किया जा रहा है। इस्राएली मीडिया ने दावा किया है कि इस्राएली फ़ौज ने तेहरान में बमबारी करके एक अहम शख्सियत को कत्ल कर दिया है। इस्राएली मीडिया ने मकतूल शख्सियत की शनाख्त जाहिर नहीं की है। इसी दौरान अरब मीडिया ने एक और खबर दी है कि बगदाद एयरपोर्ट की जानिब बढ़ने वाले ड्रोन तैयारों को दिफाई निज़ाम को मुतहर्रिक करके मार गया है।
जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत कराची समेत मुल्क भर के लिए फ़ी यूनिट बिजली ₹1.63 महंगी कर दी गई। इस फैसले से बिजली सार्फिन पर 17 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक मार्च के बिलों में होगा। जियो की फखरिया पेशकश खुशनसीबी का दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। मोहब्बत की अनमोल दास्तान, दिलों को छू लेने वाली मधुर मौसीकी और दिलफरेब अक्कासी का ये शाहकार माया नाज डायरेक्टर बदर महमूद और अरसलान ज़ीशान के मुश्तरका काविश है। आइए देखते हैं। तितलियों के जैसा छा गया जो है जादू तेरा, कैसा दिल के तारे यूं बजे बार बार मेरे, क्या बताऊं मैं तुम्हें, क्यों न माने कि हर पल दिल तेरे लिए धड़कता है। आज़मा ले इन आँखों में तो बस तेरा ही चेहरा है। जियो टीवी और कश्फ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की मरकज़ी किरदार पाकीज़ा इन दिनों इंसाफ तक रसाई के लिए अजियत से दो चार है। कानूनी पेचीदगियाँ और तफ्तीश के दाव पेच पाकीज़ा का हौसला तोड़ देंगे। यासीन जैसे किरदार के खिलाफ कानून का घेरा तंग हो सकेगा। ड्रामे की नई किस्त जुमेरात की रात 8 बजे जियो टीवी पर नश्र की जाएगी। जियो और कश्फ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा इंसाफ के हसूल के लिए हो गई है तैयार, लेकिन बी गुल की इस कहानी में इस राह में बिछे हैं अजियत भरे खार। पाकीज़ा की खुशकिस्मती से उसके रिश्तों ने उसके हक के लिए मिलाई है अपनी आवाज, लेकिन उसकी वकील समन की जाती जिंदगी के हालात क्या होने वाले हैं इस केस पे असरअंदाज, या फिर काशिफ निसार की हिदायत में अदालत में जिरह से पहले ही कानूनी पेचीदगियां, तफ्तीश के दाव पेच, यासीन जैसे किरदार के दबाव पर पाकीज़ा का हौसला तोड़कर मानने पर मजबूर करने वाले हैं उसकी हार। कितने पैसे देगा मामला फिनिश करने के लिए? देखिए एक और पाकीज़ा में जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। एक बार फिर बात करेंगे ईरान अमेरिका इसराइल जंग की। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA ने एक बार फिर ईरान को जौहरी तनसीबात से ताबकारी के मामले पर क्लीन चिट दे दी। एजेंसी ने कहा कि ताहाल ईरान की किसी जौहरी तनसीब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ताहाल ईरान की किसी जौहरी तनसीब से ताबकारी का कोई खदशा सामने नहीं आया।